कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना सूझबूझ से करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत कमियों और अनुभवों का सबके सामने प्रकट करने की बजाय उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की सच्चाई को ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए साहस और सच्चाई जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। कवि के जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को देखकर यह भी सीख मिलती है कि मुश्किल समय का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे सफलता प्राप्त करनी चाहिए। आत्मकथा लिखने के लिए ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने जीवन की कमियों को बताता है। हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को जीवन की हर छोटी बड़ी बात और कमियों को दूसरों के सामने उजागर करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने व्यक्तिगत जीवन को खास का पात्र नहीं बनने देना चाहिए। आत्मकथा लिखने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस, सच्चाई और आत्मविश्वास होना आवश्यक है। कविता से हमें विनम्रता और आत्मविश्वास शिक्षा की सीख मिलती है। यह कविता सिखाती है कि हमें अपने जीवन की असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। यह कविता सिखाती है कि अपने जीवन की असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए, दूसरों के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने जीवन के सरल व सुखद अनुभवों को भी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही यह कविता कवि के जीवन के संघर्षों और मनोवैज्ञानिक स्थिति को उजागर करती है, जिससे पाठक को संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। कवि स्वयं को सरल और भुलक्कड़ मानता है और अपनी कमजोरियों को उजागर करता है, जो हमें विनम्र रहने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सीख देता है। कवि आत्मकथा न लिखने का कारण यह बताता है कि वह अपनी व्यथा का मजाक नहीं उड़वाना चाहता, क्योंकि इससे अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है और जीवन की सरलता बनी रहती है। कविता यह भी बताती है कि जीवन की सरल और सहज यात्रा को भी आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण अनुभव है। कवि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के बावजूद जीवन की चुनौतियों का सामना करने और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। धन्यवाद।